परिवर्तन संकल्प यात्रा जो लगभग 1.5 करोड़ वोटरों तक पहुंचेगी, वो सरकार के दुष्कर्म, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार को जन जन तक उसकी बातें पहुंचाएगी और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आगे चलेगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो ईआरसीपी 13 जिलों में है, उसको लेकर के इसी माह में 5 दिन की यात्रा हम लोग निकालेंगे और मजबूर करेंगे कि नहर हमारा हक है, लेके रहेंगे। और हमने जो पैसा दिया है, हमारी सरकार ने जो नहर के लिए पैसा दिया है, उनका शिलान्यास कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे कि राज तुम्हारा वसुंधरा जी की बनाई हुई ईआरसीपी प्रोजेक्ट और यहाँ ही का जल संसाधन मंत्री और उसके बाद में भी ईआरसीपी नहीं लाए। टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी मुद्दों की। राजस्थान में कांग्रेस की बैठकें, दिल्ली में भाजपा की बैठकें, लेकिन इसी बीच यात्राएं भी चल रही हैं। परिवर्तन यात्रा बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के काउंटर में अपनी ईआरसीपी यात्रा का ऐलान करके
इस सियासी पारे को और चढ़ा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि हम 13 जिलों में जाएंगे और इसे प्रदेश व्यापी मुद्दा बनाएंगे। ईआरसीपी जिसको लेकर के बीजेपी ने अड़ंगा लगाया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। ये लगातार कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर। उधर केंद्रीय मंत्री जल संसाधन गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि कांग्रेस महज गाल बजा रही है, जानबूझ करके इस योजना को ठप किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिन पहले और फिर दोबारा उन्होंने सोमवार को इस बात को रिपीट किया है कि मेरी जिद है, ईआरसीपी पूरी करके रहूंगा। लेकिन बड़ी बात, प्यास तो बुझेगी नहीं बुझेगी, लेकिन चुनावी प्यास किसकी बुझेगी ये देखने वाली बात होगी। 83 सीटें हैं, 13 जिले हैं और कौन अपनी प्रभाव छोड़ पाएगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, यात्राएं ये जरूर है कि आम जन को नब्ज टटोलने के लिए और जो चुनावी गुलाबी ठंड है उसे और गर्मी देने के लिए दोनों तरफ से ही ये दौर जरूर चल रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ हैं और हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं भाजपा से। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। राजकुमार जी, आपकी पार्टी परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही है, लगता है कि उसके काउंटर में आप लोग एआरसीपी की यात्रा का ऐलान कर रहे हैं। जल्द ही डोटासरा जो आपके पीसीसी चीफ हैं उनका कहना है कि पूरे रूट मैप के साथ में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कहां कैसे इसमें शिरकत करेगा। 5 दिवसीय यात्रा रहेगी, 13 जिलों तक पहुंचेगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये मुद्दा 13 जिलों की बात का नहीं है, ये प्रदेश के हक की बात का है। तो कैसे इसे आप लोग उठाएंगे? चुनावी टाइम है, लोगों को ये लगेगा कि तो चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है इसे। नमस्कार योगेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि यात्रा के नाम पर अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई यात्रा फेमस है तो वह भारत जोड़ो यात्रा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की कॉपी की और अच्छे फलते फूलते राजस्थान के अंदर 4 यात्राएं अलग अलग दिशाओं में निकालने का विफल प्रयास किया, जो लगातार इनका अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी को ना तो उसमें कोई प्रमुख नेता मिल पा रहे हैं, ना उनमें राजस्थान की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए यात्राओं में आ रही है। तो फिर हमने देखा कि ईआरसीपी के जो हमारे 13 जिले हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी ने वहां धोखा किया है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने वहां वादा करके वादा खिलाफी किया, राजस्थान के साथ 13 जिलों के साथ दोगला व्यवहार किया है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने निर्णय लिया कि यात्रा क्या होती है हम इनको बताते हैं। तो 13 जिलों के अंदर केवल 5 दिवसीय यात्रा हम करेंगे और 13 जिलों को वो यात्रा कवर करेगी। 5 दिन में हम यात्रा करके राजस्थान की जनता का आशीर्वाद लेके भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे यात्रा इसको बोलते हैं। वो जो अभी 4 यात्राएं निकाल रहे हैं, ना तो उसमें नेता आ रहे, इनकी यात्रा का फेलियर के लिए आपने कहा क्या कारण? आपने कहा कि ना कोई बड़े नेता, अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी, जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण चतुर्वेदी, बड़े इनकी पार्टी के जो नेता, अर्जुन मेघवाल, ये क्या लगता है आपको ये कद्दावर नेता नहीं है? योगेंद्र जी, राजस्थान की जनता पूछ रही है कि इनमें से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। नरेंद्र मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? और 25 के 25 सांसद, जल संसाधन मंत्री, आपको पता क्या स्थिति इनकी। और जो यात्राओं के जो प्रमुख जो बनने चाहिए थे, पहले तो ये आ रहा था राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि यात्राओं का प्रमुख वसुंधरा राजे जी को बनाएंगे, उनको भी नहीं बनाया। तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जो विफल यात्राएं चल रही है, चारों दिशाओं में चल रही है, राजस्थान के नेता तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें दुपट्टा लगा के जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता बिल्कुल आशीर्वाद नहीं दे रही है। आज भी दौसा में कई घटनाएं इस तरह की हुई है, रोजाना कोई ना कोई। और भारतीय जनता पार्टी एक बात और चाहती है कि प्रशासन को कहीं रोक दे, कहीं छोटा मोटा हाउल्लड़ हो जाए, ताकि हम यात्रा के नाम पर राजस्थान की सरकार के ऊपर डाल दे कि सरकार ने हमारी यात्रा विफल करने का प्रयास किया। मैं कह रहा हूं ईआरसीपी के 13 जिलों में हम जाएंगे। यात्रा कैसे होती है, कितना राजस्थान की जनता आशीर्वाद देती है, भारतीय जनता पार्टी को किस दिनों में पता चल जाएगा। जी चलिए, आशीष जी आपके पास में आना चाहूंगा। पर यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इनके नजरिए के हिसाब से महज आप लीक पीट रहे हैं, लेकिन यात्रा देखनी हो तो अभी आरसीपी की यात्रा कांग्रेस निकालेगी, वो देखना। मैं अभी राजकुमार जी को सुन रहा था। योगेंद्र जी, राजकुमार जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इनकी भारत जोड़ो यात्रा की कॉपी कर रही है। तो राजकुमार जी को ध्यान होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का यात्राओं का एक बहुत लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर हम राम रथ यात्रा से प्रारंभ करें, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें योगेंद्र जी, तो आपको ध्यान होगा 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी और बहुत सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी को पहली बार प्रचंड बहुमत राजस्थान में मिला था। 2013 में फिर हमने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली
और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई और कांग्रेस केवल 21 सीटों पर सिमट करके रह गई। तो यात्रा निकालना किसी का कॉपीराइट नहीं है। इनफैक्ट अगर भारत की राजनीति में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी यात्राएं कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा निकाली हैं, जनसंपर्क भी किया है। और केवल राजस्थान ऐसा प्रदेश नहीं है योगेंद्र, जहाँ हम इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में यात्रा निकल रही है, इसके पहले उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे 2017 में, 2022 में, 2017 में हमने उत्तर प्रदेश में 6 यात्राएं निकाली थी, 2022 में हमने 4 यात्राएं निकाली थी। और जनता का हमको समर्थन मिल रहा है, ये जनता तय करेगी। आपके मेरे बोलने से और हमारे तय करने से ये नहीं होता कि जनता का समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी अभी भीलवाड़ा गए थे 4-5 दिन पहले, आपको ध्यान होगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को अपनी गाड़ी में बैठना पड़ा, जिस तरह से मोदी मोदी का शोर हुआ, तो भाई राजस्थान की जनता देख रही ना कि कौन ऐसा नेता है जो राजस्थान की चिंता करता है, ऐसा कौन नेता है जो आए दिन राजस्थान को बदनामी के कगार पर ले जाता है। भाई अभी कल ही खबर छपी है, मगर राजस्थान की गंभीर समस्याओं की बात करें ना, भाई आप यात्रा निकालेंगे, अरे भाई आपको पूरे राजस्थान में यात्रा निकालनी चाहिए राजकुमार जी। आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि पिछले 4.25 सालों में आपने राजस्थान में क्या उपलब्धियां दी। आपकी उपलब्धि के नाम पर है कि राजस्थान में शिक्षकों के 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। आपकी उपलब्धियों के नाम पर यह है कि राजस्थान में बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पे डॉक्टर्स नहीं है। आपकी उपलब्धियों के नाम पर राजस्थान में पेपर लीक है। आपकी उपलब्धियों के नाम पर महिला अत्याचार है। आपकी उपलब्धियों के नाम पर दंगे भड़काना है। अरे भाई जनता जवाब मांगेगी ना इसका। आप जाइए तो इसी जनता के बीच में। भाई अभी मुख्यमंत्री जी सांवलिया सेठ गए, मंदिर गए थे, वहां आप देखिए आपको जनता को ताले में बंद करना पड़ा और जनता ने जिस तरह से मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो ये इनको भय। अब देखिए हमको मूल बात पे आना चाहिए कि ईआरसीपी पर यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमको थोड़ा ईआरसीपी पर चर्चा करनी चाहिए। भाई ईआरसीपी क्या है? ईआरसीपी का जो पूरा प्रोजेक्ट है योगेंद्र जी, मैं जन टीवी का धन्यवाद देता हूं कि जन टीवी ने ईआरसीपी को लेकर के बहुत बार हमने इस पे चर्चा की है और बहुत सार्थक चर्चाएं हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से की है। ये पूरी परियोजना भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना है। भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उन्होंने इसकी डीपीआर दी। इस सरकार को बार बार 4.25 साल में लगातार केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि भाई आप इसमें सुधार कर लो। जोगेंद्र जी मुझे आप एक बार बताइए, आप किसी एग्जाम का पर्चा भरें और पर्चा अगर सबमिट कराने जाएं और आपको बोल दिया जाए कि भाई आपने इस फॉर्म में ये गड़बड़ कर रखी, कृपा करके सुधार कर लो, तो आप उसको रिजेक्ट करने के लिए करेंगे या उसमें सुधार करेंगे? ये सरकार जानबूझ करके जो डीपीआर भेजी गई है उसमें संशोधन नहीं कर रही है। अरे भाई आप 13 जिलों की बात क्यों करते हैं? मुख्यमंत्री का गृह जिला है जोधपुर, पाली, जालोर, 10-10 दिन तक पानी नहीं आता है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भूभाग है जहां पे जो है खारा पानी है, फ्लोराइड का पानी है। अरे भाई उसकी समस्या नहीं है। केंद्र सरकार ने योगेंद्र जी राजस्थान सरकार को 30,000 करोड़ रुपए दिया जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन में स्थिति यह है कि राजस्थान पूरे देश में जो अंतिम से चौथे पायदान पर है। 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान की स्थिति 29 नंबर पे। ऐसा क्यों है? 20,000 करोड़ के घोटाले हुए हैं इसमें। अभी ईडी आई है, यहाँ पे आप देखिए ईडी ने कैश पकड़ा है। तो सब देख रहे हैं, जनता बहुत भली बात समझ रही है कि आपने जनता की समस्याओं के निवारण के लिए कितना काम किया है। आपको तो पूरे राजस्थान में जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि हमने क्या क्या काले कारनामे किए हैं। आपके एमएलए, आपके मंत्री धरना दे रहे हैं। वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं योगेंद्र आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ईआरसीपी को कांग्रेस हाइप देगी? क्योंकि पूर्वी राजस्थान है, वहां पे कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है। सीटें जो 2018 की रही हैं उसमें, और लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर उल्टा हो गया वहां पे। हालांकि बात अलग है कि जो गैप रहा इस क्षेत्र में कम रहा अन्य स्थानों के बजाय, तो ये इसे एक कांग्रेस स्थानीय मुद्दे के रूप में बनाएगी। देखिए ईआरसीपी का जो पूरा मुद्दा जिस तरह से चल रहा है, 2017 से ही ये चीजें डीपीआर पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी थी और सरकार बदली, सारी चीजें हुई, बीजेपी की अलग यात्रा निकल रही है और अब कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर उन 13 जिलों में जाने वाली है 5 दिवसीय यात्रा के दौरान। यहाँ अगर देखा जाए तो इन 13 जिलों की जो 3 करोड़ जनता है, कांग्रेस उनके पास पहुंचने की तैयारी में है, क्योंकि लगभग 40% राज्य की जो आबादी है वो इन जिलों से कवर होती है। और सबसे अहम बात यह है कि 83 विधानसभा सीटें भी पूरी राजस्थान की जो ईआरसीपी से जुड़ी हुई है वो सीटें हैं, प्रभावित है, चुनाव है और उद्देश्य तो वही है। हालांकि बीच में ये भी एक सवाल आया था कि जिस तरह से सरकार ने इस बजट में प्रावधान भी किया 13,000 करोड़ रुपए का, बीजेपी उसमें ये भी तर्क दे रही है कि ये 13,000 करोड़ रुपए केवल
जयपुर, कोटा और अजमेर के लिए ही ईआरसीपी का जो एक छोटा सा हिस्सा है उसमें ही पूरा हो नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ 10 जिले इससे रह जाते हैं। लेकिन अब ये यात्राओं के माध्यम से जनता को कितना लाभ मिलने वाला है, क्या ये फुटबॉल केंद्र और राज्य में ही घूमती रहेगी या फिर इसका होने वाला है? क्योंकि जब बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का सवाई माधोपुर में आगाज हुआ था, उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इसका जिक्र किया था कि हमने इसके लिए ये किया, डीपीआर बनाई, सारी चीजें बदली। सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने फिलहाल 13,000 करोड़ का उसमें प्रावधान किया है। हालांकि अब ये योजना जो 37,500 करोड़ के आसपास थी, वो लगभग महंगाई और सारी चीजें होकर 50,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। यानी संभव तो नहीं है राज्य के लिए इसमें अपने स्तर पर करना। अगर ये बड़ा प्रोजेक्ट ये बनता है तो 90% अगर इसमें केंद्र सरकार का योगदान होगा, तभी उन 13 जिलों को लोगों को पीने के पानी के साथ सिंचाई का पानी मिलेगा। फोकस तो यहाँ होना चाहिए। लेकिन अब चुनावी यात्राएं हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है और अगले साल फिर लोकसभा के चुनाव है, तो अब ये चुनावी यात्राएं इसी लिहाज से देखी जा सकती है। फिलहाल लग नहीं रहा कि जनता को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल, फिलहाल चुनावी मुद्दा जरूर बन सकता है, आपका ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, लेकिन तुरंत राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि अशोक गहलोत ने लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि मेरी जिद नहीं, मेरा विजन है कि मैं 13 जिलों जो हैं उनकी प्यास नहीं, उनकी सिंचाई का पानी भी मैं दिलवाऊं। राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। ये आपको लगता है कि कुछ टाइम पहले इसे इसी मूर्त रूप में सरकार को ध्यान देना चाहिए था? क्योंकि बीजेपी ये कहेगी कि अब चले बीजेपी कटघरे में है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी कटघरे में इस मायने में खड़ा कराएगी कि चुनाव के वक्त 1 महीने पहले अब मुख्यमंत्री जी जिद कर रहे हैं इसकी। नहीं योगेंद्र जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो राजस्थान की जनता के लिए पहले से हर मुद्दे पे जिद करते आए हैं, और ईआरसीपी को लेकर के तो वो जिद्दी हो रहे हैं कि मैंने अप्रैल में 14,200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। भारत के प्रधानमंत्री जी, अभी हमने G20 सम्मेलन, सफल सम्मेलन किया है। भारत के प्रधानमंत्री जी को, पूरे देशवासियों को इसकी बधाई है। जब भारत के प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन को सार्थक कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं इंडिया में, तो जल संसाधन मंत्री भारत के जो प्रधानमंत्री जी के मित्र भी हैं, निकटतम उनके लोकसभा में सहयोगी भी हैं। एक छोटी सी आरसीबी, 13 जिलों का किसान अगर पानी मांग ले, खेत पानी मांग ले, लगभग 80 विधानसभा क्षेत्र अगर पानी पी ले, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या हो रही है? वो जिद्दी इस बात के लिए हो रहे हैं कि आरसीबी को हम लागू नहीं करेंगे, और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर जिद कर रहे हैं कि मैं 13 जिलों के किसान को, खेत को पानी ला कर दूंगा। उसके लिए उन्होंने 14,200 करोड़ रुपए की अप्रैल के अंदर वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। हम ये मानते हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा काम करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जिद्दी है कि मैं इसको ईआरसीपी को पूरा करके रहूंगा। तो भारत के प्रधानमंत्री से मैं आपके चैनल पे अपील करूंगा कि मेहरबानी करके आप आ जाइए, अशोक गहलोत जी से हाथ मिला लीजिए ईआरसीपी के मुद्दे पर, और 13 जिलों के किसान की प्यास, खेत की प्यास आप बुझाने का प्रयास करें। और जल संसाधन मंत्री जो राजस्थान से आते हैं, 25 के 25 सांसद राजस्थान की भोली जनता ने आपको दिए हैं। ईआरसीपी के अंदर जो जिले आते हैं 13, वहां से भी सांसद आपको भारतीय जनता पार्टी ने को दिए राजस्थान की जनता ने। फिर वहां के साथ दोगला व्यवहार, सोतेला व्यवहार आप राजस्थान के साथ ना करें। हम आपके चैनल पे मैं आपके उनके बाद के प्रधानमंत्री से और मंत्री से अपील कर रहा हूं, संजीवनी घोटाले में तो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो कभी कोर्ट जा रहे, कभी कहा जा रहे, कभी कहा जा रहे। थोड़ी सी इस बात पे भी कर लो, डबल इंजन की सरकार मानते हुए कर लो। ये मान लो कि अशोक गहलोत जी आपके जोधपुर के निवासी हैं, वहां के मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, आप भी वहीं से आते हैं। 13 जिलों का किसान पानी पिएगा, खेत पानी पिएगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिलेगा। चुनाव का मुद्दा मत बनाओ। और ये जो यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि वहां की जनता को हम आगाह करना चाहते हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री जिद्दी हो रहे हैं आपके लिए पानी लाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री सहित, मंत्री जी सहित जिद्दी हो रहे हैं कि मैं 13 जिलों के किसान के यहां पानी नहीं आने दूंगा। इसलिए सवाल है मेरा, आपने कहा कि दोगला व्यवहार बीजेपी कर रही है, और ऐसा क्यों लग रहा है, कैसे लगा आपको कि दोहरा व्यवहार किया जा रहा है राजस्थान के साथ? भारत के प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया के अंदर आज उनको ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री जी ईआरसीपी जैसे बहुत छोटी सी योजना है भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए, और मंत्री जी हमारे राजस्थान से आते हैं, क्या दोनों बैठ करके, मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी, अगर उनकी इच्छा शक्ति हो, अगर उनके मन में दृढ़ निश्चय हो कि अशोक गहलोत जी के मामले में, इस मामले में हमको दोस्ती करनी है, तो 13 जिलों के किसान को मैं गारंटी दे रहा हूं, आज रात पूरी होने से पहले पहले वित्तीय स्वीकृति प्रदान हो जाए, ईआरसीपी को पानी मिल जाए, 13 जिलों के किसान को पानी मिले। लेकिन वो जिद्दी हो रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार लाओगे तो हम पानी लाएंगे, और मंत्री जी का तो वीडियो भी आया है जिसको वो ये मजाक का नाम देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है, अशोक गहलोत जी जिद्दी हैं, हम पानी लाकर छोड़ेंगे, इस बात का हमारा आपके चैनल पे मैं दावा कर रहा हूं। जी चलिए, जिद एक तरफ पे आरोप की जिद लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि करने की जिद है। तो आशीष जी, कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ तो जिद यह है कि हम इस आरसीपी को पूरा करेंगे, और बीजेपी की तरफ से जिद पे आरोप है आप लोगों पे कि जिद यह है कि हम इस योजना को हमारे रहते हुए
पूरी नहीं होने देंगे? यानी कि कांग्रेस की सरकार रहते हो, डबल इंजन की सरकार लाइए तब ये योजना पूरी होगी। देखिए योगेंद्र जी, हम एक बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं। पानी राजस्थान के लिए बहुत ज़रूरत है और हमको समझना पड़ेगा जिस तरह से राजस्थान में माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं और पानी लेकर के आती है, तो वो संघर्ष हम सबने देखा है। 2019 के पहले अगर हम बात करें तो पूरे भारत में 21 करोड़ घर हैं, उसमें से 3 करोड़ घर ऐसे थे जिनको नल से जल मिला करता था। मोदी जी ने 2019 के चुनाव में जब जनता के समक्ष गए तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं भारत के हर घर को नल से जोड़ूंगा। और आप देखिए पिछले 4 सालों के अंदर अगर हम बात करें 15 अगस्त 2019 को ये योजना लॉन्च होती है और आज जो 3 करोड़ घर पहले जिनको नल से जल मिल रहा था वो आज बढ़कर के 12 करोड़ से अधिक हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री की ये विजन की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके विजन में ये स्पष्ट है कि किस तरह से हमें आम जनता के जो स्थिति है उसमें सुधार करना है। अब मैं ERCP के टेक्निकल जो पहलू हैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि ये परियोजना हमारी परिकल्पना थी, हमने इसका DPR भेजी और जो DPR भेजी गई उसमें से हमने इसको 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पे भेजा। 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये जो डैम बनेगा इसके 50% पानी का जो प्रावधान है वो राजस्थान द्वारा ही वाटर सोर्सेज से किया जाएगा। केंद्र सरकार ये कहती है कि जितने भी जो 2 राज्यों के मध्य में जितने भी इस तरह से रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नेशनल प्रोजेक्ट तभी बन पाते हैं जबकि इसमें 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी हो। हाँ, तो बार बार केंद्र सरकार द्वारा कहा गया कि या तो आप इसको 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी कर लें, लेकिन राज्य सरकार की हठधर्मिता आप देखिए कि ये लगातार जब भी उसको लेकर के जल संसाधन मंत्री द्वारा जब दिल्ली में बैठक रखी गई, इवन राजस्थान में बैठक रही, राजस्थान के पॉलिटिकल मंत्री तो छोड़िए आप, राजनीतिक रूप से जो लोग हैं, राजस्थान सरकार के अधिकारी भी उसमें शामिल नहीं होते। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी का विजन एकदम स्पष्ट है कि मुझे इस मुद्दे पर राजनीति करनी है। अब आप ऐसा एक बार जवाब दिलवाऊंगा, एक मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए योगेंद्र जी, दूसरी चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये नेशनल प्रोजेक्ट घोषित भी कर दिया जाता है, सपोज जो भी इसकी लागत आ रही है 50,000 करोड़ आती है, 60,000 करोड़ आती है, इसके तहत अगर ये नेशनल प्रोजेक्ट होगा घोषित होगा तो 60% हिस्सा का केंद्र वहन करेगा, 40% जो हिस्सा है वो राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा। अभी भारत में कई राज्यों में 2 राज्यों के मध्य में इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रही है। तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री चूंकि राजस्थान से आते हैं, उनको राजस्थान के हित का बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी आप इसको पार्वती, कालीसिंध और चंबल 3 जो रिवर हैं उसको इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत आप इसका एक प्रस्ताव केंद्र को भेज दें। केंद्र सरकार आपको 90% इसमें मदद करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का विजन एकदम स्पष्ट है। देखिए 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, 3 महीने में राजस्थान में नई सरकार बन जाएगी। जनता बहुत अच्छे से जानती है भारतीय जनता पार्टी की आगामी सरकार ही इसको इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत पूरा करेगी। राजकुमार जी, एक आरोप लगातार ये लगता है बीजेपी की ओर से कि अधिकारी नहीं गए मीटिंग के अंदर और चाह करके सरकार का कोई नुमाइंदा मीटिंग में नहीं पहुंचा, बार बार मीटिंग कॉल की गई, तो उसमें ये लगता है कि आप लोग जानबूझ करके इसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी हंसी आती है योगेंद्र जी, 2017 के अंदर DPR जारी हो जाती है और 2017 से लेके भारत के प्रधानमंत्री जिनकी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भी उनके हैं, उपराष्ट्रपति भी उनके हैं, गवर्नर भी उनके हैं, और वो सारे के सारे मिलकर के राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने बोने नजर आते हैं। अशोक गहलोत जी जिद्दी हो रहे कि मैं पानी ला कर दूंगा, और भारत के प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी और सारे कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल कमी है। भारत के प्रधानमंत्री, मैं फिर कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी के मन में अगर इच्छा शक्ति हो तो ये आज रात से पहले काम पूरा हो सकता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिद कर रखी है जल संसाधन मंत्री जी के चक्कर में आकर के। वाह, नहीं, एक अधिकारियों की बात कर रहे हैं कि अधिकारी कभी मीटिंग में नहीं गए, योगेंद्र जी हमको कोई मंत्री नहीं गए वहां पे। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान से कोई मंत्री नहीं गया, कई बार कहा गया। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान से सपोज मान लीजिए कोई मंत्री नहीं गया, अधिकारी नहीं गया, अशोक गहलोत जी नहीं चाहती है RCP का पानी आए, लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री जी इतने ताकतवर नहीं है क्या? जल संसाधन मंत्री इतने ताकतवर नहीं है क्या? हम तो 13 जिलों के किसान के लिए पानी मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो कमजोर है, वो डरे हुए अशोक गहलोत जी से कि अशोक गहलोत जी के अगर खाते में 13 जिलों का किसान पानी ले गया तो ये बची कुछ सीटें हो जानी है। मैं कह रहा हूं इस मुद्दे पर राजनीति मत करिए, राजस्थान में पहले ही पानी की कमी है। मैं फिर आपसे विनम्रता से अपील कर रहा हूं मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि चुनाव का वक्त है, 13 जिलों का किसान खेत पानी मांग रहा है, राजस्थान की जनता आपको बहुत देख रही है, दोगला व्यवहार राजस्थान की जनता के साथ मेहरबानी करके मत करिए। जी आशीष जी कुछ कह रहे थे अभी आप।
देखिए क्या है कि कांग्रेस का समस्या ये है कि वो मुद्दे का जो तकनीकी आधार है उस पे वो जवाब देती नहीं है। इनके सही जी, प्रधानमंत्री जी बहुत ताकतवर है। सुनिए तो सही, सारी टेक्निकल साफ हो जाएगी अगर वो चाहेंगे तो। सुन लिए योगेंद्र जी, 2019 में जब ये सरकार बनी थी तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। आप देखिए कि जो वो लेटर लिखा वो उन्होंने जो कि 27 जनवरी 2020 को जो है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कहा कि जब तक 75% क्षमता के अनुरूप डीपीआर नहीं होगी सहमति देना संभव नहीं है। उन्होंने एनओसी देने से मना कर दिया। आप मुझे बताइए जनवरी 2020 में क्या सोनिया गांधी जी को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए था? बार बार केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी कह चुके हैं कि अगर अशोक गहलोत जी गलती से केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बन जाएं, जिसकी कोई संभावना है नहीं, तब भी ये इस प्रारूप में इस योजना को स्वीकार नहीं करवा सकते। ये मुख्यमंत्री जी भली बाती जानते हैं और जनता भी जानती है। मतलब जनता तो प्रधानमंत्री जी मना कर दे कि मैंने झूठा वादा किया था। कोई झूठा वादा नहीं किया था, मैंने झूठा वादा किया था, जेल के अंदर झूठ बोल के गया था। जब आपसे बार बार राजकुमार जी सुनिए, अगर आपको बार केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से कहा जा रहा है कि आप इस डीपीआर में सुधार कर लीजिए, तो योगेंद्र जी मुझे बताइए, जो सरकार इतनी निकम्मी है कि 4.5 साल में एक सुधार नहीं कर सकती, वो योजना क्या लागू करेगी बताइए आप मुझे। योगेंद्र जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आज तक मुख्यमंत्री से इस मामले में कभी बात नहीं की है। संजीवनी घोटाले लेके तो भले उतावले हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी में भाग रहे हैं, आगे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी राजनीति की, लेकिन ईआरसीपी के लिए अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपील करें, फोन करें, बात करें, समय मांगे, समय लें, दोनों मिलकर प्रधानमंत्री जी के पास जाए कि हम साहब दोनों राजस्थान से आ गए, एक मुख्यमंत्री आ गए, मैं आ गया हूं मंत्री, हमको ईआरसीपी का पानी चाहिए, जो भी, और एमपी के चीफ मिनिस्टर को बुला लीजिए। मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी, रात होने से पहले पहले सारी समस्या हल हो जाए, लेकिन समस्या हल कब होगी? जब डबल इंजन की सरकार आएगी, और 2023 में डबल इंजन की सरकार नहीं आ रही है। राजस्थान की जनता ने बार बार नारे लगाए कि हम 2023 में रिवाज बदलेंगे, 24 के अंदर हम आपका राज बदलेंगे, तो पानी नहीं मिलेगा। पानी अशोक गहलोत जी लाकर देंगे। वो जिद्दी हो रहे हैं कि 14,200 करोड़ की तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है, और कहीं से भी भीख मांगनी पड़ेगी, कर्जा लेना पड़ेगा तो लेंगे, लेकिन 13 जिलों के किसान को हम पानी लाकर देंगे। ये अशोक गहलोत जी ने जिद कर रखी है। चलिए योगेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा, 30 सेकंड में आपको भी मैं दूंगा। जिद दोनों तरफ है, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि जनता की प्यास फिलहाल नहीं बुझेगी, लेकिन ये मुद्दा बड़ा जरूर बन सकता है। देखिए, चुनावी साल हैं और अगर ये मुद्दा ही रहेगा तो फिर तो इन 13 जिलों की जो 3 करोड़ के करीब आबादी है उनको प्यासा ही रहना पड़ेगा। हालांकि कुछ यूं ही कहें कि जिस तरह से राजकुमार जी कह रहे हैं कि केवल 14,200 करोड़ रुपए में कितना क्या हो पाएगा, वो तो एक प्रयास है, लेकिन फिलहाल अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना होना चाहिए कि किस तरह से इस आबादी को वोट बैंक ही ना समझा जाए और इसको एक बड़ी राहत देनी चाहिए। अगर ऐसा ही रहा, हालांकि डबल इंजन की सरकार कब आएगी या ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन 13 जिलों की जो आबादी है उनका विश्वास कहीं ना कहीं सरकार से और लोकतंत्र से भी उठता नजर आएगा, क्योंकि उनको भी पता चली जाएगा कि ये केवल चुनावी वादे हैं और ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, हमारे योगेंद्र जी और मैं भी प्रभावित हूं इस योजना से, क्योंकि हम भी वहीं के वासिंदे हैं। लेकिन चलिए जैसे भी हो, लेकिन ये योजना से अगर वाकई पानी आता है, क्योंकि पानी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ एक आवश्यकता है बड़ी, और भविष्य की चिंता भी है, पानी को लेकर के होनी भी चाहिए ताकि हम बचाव कर सकें। खैर, लेकिन अब ये सरकारों की फुटबॉल बनी हुई योजना, और कब सफल हो पाएगी, कितनी कारगर हो पाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ये चुनावी मुद्दा काफी गर्म मुद्दा जरूर बन गया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।